Chapter 14 Theorems on Area. The question 1 is prove that the line segment joining the midpoints of pair of opposite sides of a parallelogram divides it into two equal parallelograms. क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD और इसमें मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमारे पास क्या है? एक लाइन है और जब ये एक लाइन है ये इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल पैरेललोग्राम्स में क्या कर रही है? डिवाइड करनी है। यही हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब हम थ्योरम्स ऑन एरिया में चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या लिखना है? हम लिखेंगे व्हाट इज गिवन टू अस टू प्रूव, और अगर हमने कोई कंस्ट्रक्शन की है तो हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे ना, और उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग इट। सबसे पहले है हमारे पास क्या है? गिवन क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम in which E and F are the midpoints of AB and CD respectively and join EF। ये हमको जो होगी ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट हमको कहाँ से मिलेगी? ये वाली स्टेटमेंट हमको क्वेश्चन से ही मिलेगी। सो यहाँ पे ही ये क्वेश्चन में है कि हमारे पास क्या है? एक हमारे पास पैरेललोग्राम है और उसी में हमारे जो मिड पॉइंट ज्वाइन करते हुए वहां पे क्या है? हमारे पास एक लाइन है E और F है। ठीक, ये सब हमको क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या लिखना था? टू प्रूव लिखना है। टू प्रूव में हमको क्या लिखना था कि ये जो पैरेललोग्राम है AEFD जो कि इस लाइन के द्वारा बनाया गया है, ये वाला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BEFC के। यही हमको लिखना है। और पैरेललोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? दो ऐसे पैरेलल लाइंस बना देते हैं और GM लिख के भी हम उसको पैरेललोग्राम की तरह शो करते हैं। और इसमें हम क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं? इसमें हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं DR इज परपेंडिकुलर टू AB। एक हम ये लाइन DR स्ट्रेट जो है हमारी AB लाइन के ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री एंगल पे होगी। नेक्स्ट, अब हमारा क्या है? प्रूफ है। प्रूफ और DR को हमने किसके बराबर मान लिया है? H के बराबर। नाउ स्टार्टिंग डूइंग प्रूफ, जिसमें हम इसको प्रूफ करके बताएंगे। अब प्रूफ में क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD। पहले हम इस पैरेललोग्राम का क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। जब हम इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी बेस इनटू हाइट। आपके पास बेस क्या है? इस पैरेललोग्राम का बेस क्या है? AE और हाइट क्या है आपकी? H। तो वही आपने लिखा है। बेस क्या हो गया आपका? AE और हाइट क्या हो गई? H। AE इज हाफ ऑफ AB, ठीक, और हाइट तो हमारे पास H है ही। और इसका रीजन क्या है हमारे पास? सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। नेक्स्ट स्टेप में इसी तरह से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCF निकालेंगे, सेम बेस इंटू हाइट करके। बेस इंटू हाइट में अगेन EB इंटू क्या हो गया? H हो गया, विच इज हाफ AB इंटू H। अगेन 1 and 2 आर सिमिलर। अगर दोनों हमारे सेम है तो इसका मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCF, hence proved। Let's understand what is question 2 saying. Prove that the diagonals of the parallelogram divided into 4 triangles of equal area। ये हमारे को एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD। इसमें हमारे पास दो डायगोनल्स हैं, एक है AC और दूसरा है BD। हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं इस पैरेललोग्राम को 4 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं। इनका एरिया जो है वो इक्वल है। इसका मतलब एरिया ऑफ AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू द एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू द एरिया ऑफ DOA। अब वही सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन इन द पैरेललोग्राम ABCD द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। ये डायगोनल्स जो है AC और BD कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं? O के ऊपर। दैट इज गिवन। नेक्स्ट इज टू प्रूव। हमको प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू द एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू द एरिया ऑफ AOD। अब इसमें प्रूफ कैसे करेंगे हम? इसमें हम प्रूफ करेंगे, हम एक ये ट्राइंगल लेके, एक ट्राइंगल ADC लेके OD को मीडियन शो करेंगे।
जब हम इसको मीडियन शो कर देंगे तो हम एक थ्योरम ऑन एरिया में हमने एक एक्सियम पढ़ी है। वो एक्सियम क्या कहती है? वो एक्सियम कहती है अ मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो अब हम कैसे उसको प्रूव कर रहे हैं? ओडी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल एडीसी। ये जो हमारा ओडी है ये ट्राइंगल एडीसी का क्या है? मीडियन है। क्यों है? सिंस डायगोनल्स एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं? ओ पे। अगर वो ओ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ऑब्वियसली डायगोनल इक्वली डिवाइड हो रहा है। एओ इज इक्वल टू ओ सी। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एओडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी। रीजन क्या है? मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। सिमिलरली हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे। अभी हमने अपना कौन सा ट्राइंगल लिया था? अभी हमारे पास जो ट्राइंगल था वो था ए डी सी। इसी तरह से लेंगे ए बी सी और ओ बी को क्या शो करेंगे? हम मीडियन शो करेंगे। तो ये वाला एरिया जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। फिर हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे बी सी डी, फिर ओ सी को मीडियन शो करेंगे तो हमारे पास सीओडी का एरिया जो है वो सीओबी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम हर ट्राइंगल को चेंज करते चले जाएंगे। Similarly, in triangle BCD, area of POC is equal to area of COD. In triangle BAD, area of triangle BOA is equal to area of triangle DOA. और इन चारों पॉइंट से ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, उसके बाद जो हमारा सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये सारे आपस में क्या है? इक्वल है। और यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन 3A. In the figure 1 given below, AD is the median of the triangle ABC. यहाँ पे ये हमको मीडियन दे रखा है। ठीक है, AD is the median of the triangle ABC and P is any point on AD. AD लाइन के ऊपर P को ये हमको पॉइंट दे रखा है। हमको प्रूफ करना है एरिया ऑफ PBD। ये वाला जो ट्राइंगल है इसका किसके एरिया के बराबर है? PDC के बराबर है। और फिर हमको क्या प्रूव करना है? सेकेंड, एरिया ऑफ ABP, मतलब ये वाला पार्ट जो है वो इसके बराबर है। और फर्स्ट वाले पार्ट में क्या था? ये वाला पार्ट जो है इसके बराबर है। आप वही हम पहले क्या लिखेंगे इसमें? पहले हमको गिवन क्या है? गिवन है एक ABC हमको ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें मीडियन क्या ऑन है? AD। यही हमको AD क्या दिया हुआ है? मीडियन दिया हुआ है। और P इज एनी पॉइंट ऑन AD और P एक एनी पॉइंट ऑन AD है। और इसमें हम कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले हैं? कंस्ट्रक्शन यही है, ये जो P एनी पॉइंट है हम B को P से जोड़ देंगे और P को किससे जोड़ देंगे? C से जोड़ देंगे, ताकि ये हमारे पास एक ट्राइंगल्स तैयार हो जाए। ठीक, अब हम प्रूफ क्या करेंगे? प्रूफ है AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। सो अगर AD मीडियन है तो हमारा ट्राइंगल ABD का एरिया जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? ADC के बराबर होगा। ठीक, यही पॉइंट हमने यहां लिखा है। और रीजन क्या है? मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। अब हमारे पास दूसरा ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? इन ट्राइंगल BPC। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? नीचे वाला ट्राइंगल BP और C। BPC में भी PD क्या है? हमारे लिए मीडियन है। अगर ये मीडियन है तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा? सेम होगा। सो एरिया ऑफ BPD इज इक्वल टू एरिया ऑफ CPD। ठीक, यही हमको क्या करना था? अभी प्रूफ करना था। पहला वाला पार्ट यही कह रहा था। अब हमको निकालना है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट निकालने के लिए ये जो हमने सेकंड वाला पार्ट प्रूफ किया है, इस सेकंड वाले पार्ट में से फर्स्ट पार्ट में से सेकंड पार्ट को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है? एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADC। ये पूरे ट्राइंगल में से ABD में से अगर आप BPD माइनस कर दें तो कौन सा एरिया बच रहा है? ABP, जो कि हमको प्रूफ करना है। सिमिलरली इस वाले में हमने ADC में से कौन सा पार्ट निकाल दें? ये वाला पार्ट PDC, ये वाला पार्ट निकाल दें तो कौन सा बचेगा? APC बचेगा। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो हेंस सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम द वन,
area of ABD minus area of BPD is equal to area of triangle ADC is equal to area of triangle CDP, and it is hence proved. Now question number 3b, in the figure 2 given below, DE is parallel to, हमें किसके दे रखा है, BC दे रखा है, और हमको क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ, फर्स्ट है एरिया ऑफ ACD, ये वाला ट्राइंगल AC और D, ये वाला पार्ट जो है इस एरिया का बराबर है AB और E के। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम ये ट्राइंगल जो हम देख रहे हैं DEB ट्राइंगल लेंगे और DEC ट्राइंगल लेंगे। DEB और DEC ये बच्चों हम देख रहे हैं ये किन पैरेलल लाइंस के बीच में है, DE और BC पैरेलल लाइंस के बीच में है। ठीक है, जब दो ट्राइंगल्स का बेस सेम होता है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस होता है तो उनका एरिया क्या हो जाता है, सेम। ये एरियाज क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और जब ये एरिया सेम हो जाएंगे, हम ये प्रूफ कर लेंगे, तो उसके बाद हम दोनों पार्ट्स में क्या जोड़ देंगे, ADE इस पार्ट में भी जोड़ देंगे, ADE जो है इस पार्ट में भी जोड़ देंगे, DEC पार्ट में। तो जब हम इस वाले पार्ट में DEB पार्ट में ADE जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, AEB। और इसी तरह से DEC पार्ट में हम ADE जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ADC। ठीक, तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमको गिवन क्या है, अ ट्राइंगल इन विच DE इज पैरेलल टू BC, DE हमको पैरेलल दे रखा है BC में, ये हमने क्वेश्चन से ही ले लिया था। ठीक है, और जो टू प्रूव है वो ये दोनों पॉइंट्स हैं, वही हम टू प्रूफ में क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रूफ में वही मैंने आपको बताया, हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, DEC और DEB। Triangle DEC and BDE are on the same base DE and between the same parallel lines DE and BC। क्योंकि ये हमको क्या दे रखा है, DE is parallel to BC, इसीलिए दोनों का एरिया क्या हो गया, सेम। Now triangles on the same base and between the same parallel lines are equal in area, ये हमको थ्योरम भी एज अ रीजन देनी होगी। और वही एडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE टू बोथ साइड्स, जब हमने दोनों को ऐड कर दिया दोनों तरफ तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC में आपने ऐड कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और दूसरी तरफ क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ठीक, तो अब ये क्या बन गया हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब सेकेंड वाला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, एरिया ऑफ OBD इज इक्वल टू OCE। OBD ये वाला जो ट्राइंगल का एरिया है वो किसके बराबर है, OCE के बराबर है। ठीक, अब ये हमने कैसे प्रूफ किया है, अभी हमने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ठीक, जब हमने ये बोल दिया है कि DEC जो है वो BDE के बराबर है, तो इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, DOE माइनस कर देंगे। अगर हम DEC में से DOE माइनस कर दे, इसी तरह से DBE में से DOE माइनस कर दे, तो हमारे पास कौन सा पार्ट बच रहा है, यही वाला पार्ट तो बच रहा है। तो यही हमको इक्वल प्रूफ करना था और इट इज हैंस प्रूव्ड। एक बार आप फिर इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। Now, question 4th A, what it says, in the figure 1 given below, ABCD is a parallelogram and P is any point on the side
बी सी पी एक एनी पॉइंट है, और प्रूव करना है हमको एरिया ऑफ ए बी पी, इस वाले ट्राइंगल का ए बी पी और इस वाले ट्राइंगल का एरिया डी पी सी। इसका एरिया और इसका एरिया को अगर हम सम करेंगे तो किसका एरिया निकल आएगा, ए पी डी का एरिया, ये वाला एरिया निकल आएगा। तो हमको गिवन क्या है, गिवन है ABCD is a parallelogram and P is any point on BC. To prove, ये हमको क्वेश्चन में दे ही रखा है, ये हम टू प्रूफ लिख लेंगे। उसके बाद अब हम इसका क्या स्टार्ट करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ में जो स्टेटमेंट हम जानते ही हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ दैट ऑफ द पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो आधा हो जाएगा अगर वो क्या हो, पैरेललोग्राम की सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो और उनका बेस भी क्या हो, सेम हो। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है हमारा APD, ये जो ये ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया जो होगा वो हाफ होगा पैरेललोग्राम ABCD के, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस AD और BC के बीच में है और इनका सेम बेस कौन है, AD है। APD and the parallelogram ABCD are on the same base AD, same base AD पे है, and between the same parallel lines AD and BC, ठीक। नेक्स्ट, इन पैरेललोग्राम ABCD, अब हम इस पैरेललोग्राम को देखें तो हमको यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, ABP, ADP और DPC। सो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP, एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC, ठीक। अब हमने दोनों साइड्स को किससे डिवाइड करना है, 2 से। अब इस साइड को भी हमने 2 से डिवाइड करना है और इस पूरी साइड को भी 2 से, मतलब हाफ कर देना है दोनों साइड्स को। तो हमने दोनों साइड्स को क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। अगर हम हाफ कर देते हैं तो ये हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 1 में क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल APD। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल APD, और बाकी सब क्या है वैसे ही हमने उतार लिए हैं हाफ करके। अब इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल APD है और इधर क्या है, हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल APD है। तो इसको इस तरफ ले लेंगे और ये क्या होगा, इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये पूरा एरिया है, उसमें से हाफ एरिया जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, हाफ एरिया। और ये दोनों ऐसे ही एज इट इज हमारे पास कॉपी होते रहेंगे, ठीक है। हमारा जो RHS है सेम ऐसे कॉपी होता चला जाएगा। तो ये हमारे पास अब क्या बचा है, हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल APD, ठीक। अब हाफ इधर से कैंसिल हुआ, इधर से कैंसिल हुआ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। एक बार और आप इस सवाल को पूरा ध्यान से देख लीजिए। Now, question number 4, B part. In the figure 2 given below, O is any point inside a parallelogram ABCD. हमको प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, इस ट्राइंगल का एरिया और इसके ऊपर वाला ट्राइंगल DOC, इसका एरिया और इसका एरिया जो है वो क्या होगा, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इस पूरे पैरेललोग्राम का क्या होगा, हाफ होगा। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये पहले इस तरह से देखना है हमको, ठीक। अब इधर से देखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC और ODA, इन दोनों का एरिया भी जो है वो हाफ किसका होगा, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD होगा। अब हमको क्या गिवन है, गिवन है पैरेललोग्राम ABCD इन विच O इज एनी पॉइंट इनसाइड इट। इसके अंदर क्या है, O इज एनी पॉइंट इनसाइड इट। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको यही दोनों स्टेटमेंट्स टू प्रूफ में लिख देनी है। हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे,
कंस्ट्रक्शन जो ये हमको पॉइंट ओ दे रखा है उससे हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ई एफ जो है वो पैरेलल किसके बना लेंगे, ए बी के। तो ड्रॉ ई ओ एफ पैरेलल टू ए बी। ई ओ एफ जो है वो ए बी लाइन के हम लोग क्या कर लेंगे, पैरेलल बना लेंगे, विच इज पासिंग थ्रू ओ। अब हमने प्रूफ शुरू करा है। प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम इसको एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। इस नीचे वाले को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर लेंगे, ऊपर वाले को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर लेंगे। और अभी हमने क्या सीखा है कि अगर एक ट्राइंगल जो कि एक पैरेललोग्राम के अंदर है उसका एरिया जो होता है वो हाफ होता है उस पैरेललोग्राम के। इसी तरह से इस ट्राइंगल का एरिया जो होगा इस पैरेललोग्राम के क्या होगा, हाफ होगा। और बाद में हम इस पैरेललोग्राम और इस पैरेललोग्राम को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब हमको इसको कैसे लिखना है वो देखते हैं। प्रूफ, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ एंड ई ए इज पैरेलल टू बी एफ। देयरफॉर ई ए बी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक। ऑल्सो DC इज पैरेलल टू EF। DC किसके पैरेलल है, EF के। और D किसके पैरेलल है, CF के। तो EF D और C और D ये भी एक क्या हो गया, हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ये दोनों अब हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए हैं, हो गया। अब उसके बाद सिंस OAB and parallelogram EABF are on the same base AB। किस बेस पे है, AB पे। and between the same parallel lines AB and EF, AB and EF के बीच में है। therefore area of triangle OAB is half of area of parallelogram ABEF। ये जो हमारा नीचे वाला पैरेललोग्राम है AOB जो होगा वो उसका हाफ होगा। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल OCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम EDCF। इसी तरह से हम ऊपर वाले पार्ट के लिए कर लेंगे कि ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है COD, ये हाफ किस पैरेललोग्राम की है, DEFC के। ठीक। अब वही इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एडिंग 1 and 2, एरिया ऑफ OAB प्लस एरिया ऑफ OCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABFE प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EDCF। ठीक। अब जब हम इन दोनों पैरेललोग्राम्स को ऐड कर लेते हैं तो हमारा कौन सा पैरेललोग्राम बन जाएगा, पूरा ये नीचे वाला पैरेललोग्राम और ये ऊपर वाला पैरेललोग्राम जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, ABCD। यही हमने उसकी जगह लिख दिया है और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। अब हमारे पास अगर हम देखें ये पैरेललोग्राम में हमारे पास 4 ट्राइंगल्स हैं। AOB ट्राइंगल का एरिया, BOC ट्राइंगल का एरिया, COD ट्राइंगल का एरिया और DOA ट्राइंगल का एरिया। अगर हम इन चारों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, OCD। OAB में हमको जोड़ देना है OCD। OAB में हमको क्या जोड़ देना है, OCD। मीन्स ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ हम जोड़ देंगे। ठीक। तो हमारा क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब हम क्या लिख सकते हैं, OAB और OCD। ठीक है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या निकलता है, अभी हमने क्या प्रूफ किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB और OCD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो यहाँ पे हम इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB और एरिया ऑफ ट्राइंगल OCD की जगह क्या लिख सकते हैं, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। एरिया ऑफ OBC और एरिया ऑफ ODA को हम ऐसे के ऐसे कॉपी कर लेंगे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब ये हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को आप इधर ले जाइए, तो जब आप इधर ले जाएंगे तो ये कितना रह जाएगा, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ OBC प्लस OAD। ठीक है। अब इस वाले केस में हमने क्या किया है, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया हमने लिखा किसके बराबर था, ABCD के।
और हमने अभी जो प्रूफ किया था फर्स्ट स्टेटमेंट में, जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में प्रूफ किया था कि ये जो अपोजिट ट्राइंगल्स का एरिया जो है वो किसके बराबर हो गया, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम एपीसीडी। उसी को हमने बच्चों यहाँ पे इसकी जगह पुट करके हमने ये भी दिखाया है कि ये और ये भी जो है वो किसके बराबर है, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ EFGH are the midpoints of the side AB, F is the midpoint of side BC, G is the midpoint of side DC, and H is the midpoint of DA of parallelogram ABCD, prove that the quadrilateral EFGH is equal to half of the area of parallelogram ABCD। इस केस में हमको क्या गिवन है, इन पैरेललोग्राम ABCD EFGH आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स, जो साइड्स हमने अभी समझी। फिर और अब जो है इसमें हमने किसको ज्वाइन कर रखा है, EF FG GH HE, इसको हमने क्या कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, ये हमको गिवन है। अब हमको टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमको यही करना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इसमें हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से करेंगे कि हम E और G पॉइंट को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ताकि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाए और ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। सो प्रूफ में E and G are the midpoints of AB and CD respectively. Therefore, EG is parallel to AD is parallel to BC। ठीक है, ये तीनों लाइंस आपस में क्या हो गई है, पैरेलल हो गई हैं। सो AEGD एंड EBCG ये दोनों अलग अलग क्या है, ये दोनों पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम AEGD एंड ट्राइंगल EHG। अब इस वाले पैरेललोग्राम की तरफ हम फोकस करेंगे। अब इस वाले पैरेललोग्राम में AEGD में यही हमारा जो ट्राइंगल है GHE, अगर ये पैरेललोग्राम है तो बेस इसका क्या है, G के ऊपर एक ट्राइंगल भी बन रहा है और इसके ऊपर एक पैरेललोग्राम भी बन रहा है। तो हम अब क्या थ्योरम यूज कर लेंगे, हम यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल EHG इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEGD। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट में करेंगे। यहाँ पे ट्राइंगल GFE और पैरेललोग्राम GCBE दोनों सेम बेस किस पे है, GE पे है। जब दोनों सेम बेस पे हैं तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFG इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBGCG। ठीक है, ऐसे हमने लिख लिया इसको। अब हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, जब ये दोनों ट्राइंगल्स ऐड हो जाएंगे तो बच्चों आपको ये क्वाड्रिलेटरल सा मिलेगा, वही हमको प्रूव करना है। तो जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH विच इज इक्वल टू, अब ये दोनों पैरेललोग्राम्स जब ज्वाइन हो जाएंगे तो हमारे पास पैरेललोग्राम भी कौन हो जाएगा, ABCD। तो हमने इन दोनों को ज्वाइन किया तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ABCD, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। एक बार फिर से आप क्वेश्चन पे ध्यान से नजर डाल लीजिए।